हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे और लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो एक लव रीडिंग है। टॉपिक ये है कि क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं। सो नो मैटर आप लोग रिलेशनशिप में हैं, सिचुएशनशिप में हैं, मैरिड है, अनमैरिड्स हैं, इंगेज्ड हैं, जो भी आपका सिचुएशन है, आपकी बात उनसे होती है, नहीं होती है, ब्रेकअप है, सेपरेशन है, जो भी चल रहा है आपके बीच में, तो तब भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन आपको मिस करते हैं। तो एज़ यूजुअल हम इसके अंदर उनकी करंट फीलिंग्स जानने की कोशिश करेंगे। ओके, और ये एक डिटेल रहने वाली है रीडिंग। सो आपको इस रीडिंग में बने रहना है। डिटेल कैसे रहेगी इसके अंदर, आप रीडिंग में बने रहिएगा, लाइक कीजिएगा, जिससे हमारी जो है एनर्जीज एक्सचेंज होगी तो रीडिंग एक्यूरेट आएगी। इसमें मैं करंट फीलिंग के साथ साथ चार्म्स रीडिंग भी करूँगी और उनके लिए उनकी तरफ से आपके लिए उनके कुछ मैसेजेस में निकालूंगी, व्हाट्सएप मैसेजेस, कि वो आपको कहना क्या चाहते हैं। ओके, सो बिना किसी के स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग यूनिवर्स से प्रे कीजिए, उनसे बोलिए कि जो आए आपके लिए आए। वन सेकेंड गाइस। Okay, so let's see. वीडियो को लाइक करेंगे तो हम लोग की एनर्जी एक्सचेंज होगी। ओके, वी हैव 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, बहुत सारे कार्ड है, चलिए ये ले लेते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स। गिव मी वन कार्ड यूनिवर्स। स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशंस। गिव मी वन कार्ड। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स। लैक ऑफ कम्युनिकेशन है आप दोनों के बीच में। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स। मुझे लग रहा था ये कार्ड आएगा। इंट्यूशंस बहुत हाई वर्क कर रहे थे उस टाइम। ओके, तो एक कार्ड मैं एनर्जी ऑरेकल से निकालती हूँ, देन मैं आपको बताती हूँ, करंट सिचुएशन बताऊँगी। रेजोनेट होगा तो आप इस रीडिंग को कंटिन्यू कीजिएगा। कोई भी पॉइंट ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश ना कीजिएगा। एंड जितने परसेंट रेजोनेट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पॉजिटिव होता है कुछ तो क्लेम भी कीजिएगा, यूनिवर्स को थैंक्स कीजिएगा। गाइडेंस सबके लिए हो गई। ओके, क्योंकि गाइडेंस में सिचुएशन कोई भी हो, गाइडेंस कभी किसी के लिए वेस्ट नहीं होती। मेरा जो मोटिव है यहाँ गाइडेंस करने का ही होता है, आप लोगों को गाइडेंस देने का। ओके, बहुत ज़्यादा ऐसे से हो रहे हैं कार्ड। ओके, सो वी हैव थिंकिंग वुमन। आपकी एनर्जी थोड़ी सी मुझे बिखरी हुई लग रही है। ओके, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, मिक्स एनर्जीज। ओके, सो जब मैंने कार्ड निकाले थे तो मैंने एक बात कही थी कि आप दोनों के बीच में मुझे लैक ऑफ कम्युनिकेशंस लग रहे हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा सेपरेशन तो है, कुछ अच्छा नहीं चल रहा आप लोगों के बीच में इस वक्त। तो मैं साइंस बता देती हूँ। यहाँ पे एयर साइंस की एनर्जी है, तो जमना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि वाले, तुला राशि वाले और कुंभ राशि वाले। बाकी यहाँ पे फायर साइन की एनर्जी है, एरिस, लियो, सजिटेरियस, सिंह राशि वाले, मेष राशि वाले और धनु राशि वाले। ओके, दोनों बराबर ही है, दोनों एलिमेंट इक्वालिटी पे है। स्पेशल यहाँ कुछ नहीं है, स्पेसिफिक यहाँ कुछ नहीं है। बाकी यहाँ पे अभी अर्थ साइन और वाटर साइन की एनर्जी नहीं है तो मैं नहीं बोलूँगी। बट अगेन ये जो रीडिंग है ये सबके लिए है, ज़ोडिएक बेस्ड नहीं है, एनर्जी बेस्ड है। ओके, सो गाइस, अभी की जो मैं अगर एसोसिएशन की मैं बात करूँ तो मैंने कहा ना कि मेरी जो डिवाइन फेमिनाइन है, मतलब मैं आप लोगों की बात कर रही हूँ। नो मैटर आपका जेंडर कोई भी, आप मेल है फीमेल है, लेकिन आप जो लोग हैं ना, आप लोग इस वक्त मिक्स एनर्जीज़ में हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा। मतलब अगर आपसे कोई इंसान सवाल करने बैठेगा ना कि अच्छा चलो अपनी लव लाइफ के बारे में बताओ, तो आपके पास उसके लिए भी वही जवाब है कि कुछ सही नहीं है। फिर आपसे पूछा जाए कि चलो अपने करियर के बारे में बता दो, तो आप उसके लिए भी वही जवाब देंगे कि उसमें भी मेरा कुछ सही नहीं है। फिर कोई आपसे पूछेगा चलो अपना फाइनेंस ही बता दो, क्या इनकम है तुम्हारी, अच्छी है बुरी कैसी है, तो आप उसमें भी बोलेंगे कि आप उसमें भी सेटिस्फाइड नहीं है, वो भी आपकी ठीक नहीं है।
ओके, आप बताएंगे कि माइंडसेट कैसे चल रहे हैं आपके, क्या वो अच्छे चल रहे हैं, तो आप बोलेंगे नहीं मेरे माइंडसेट भी अच्छे नहीं चल रहे। तो ओवरऑल आपको ऐसा लगेगा कि मेरी लाइफ का किसी भी फील्ड, कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है जिसके अंदर कुछ तो अच्छा चल रहा हो, कुछ तो कहीं तो कुछ अच्छा चल रहा हो। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जीज आपकी हो सकती है। ओके, इस तरह की ज़िंदगी आपकी हो सकती है। 80% लोगों के यहाँ ब्रेकअप भी हो चुके हैं, या तो उनकी तरफ से हुआ है या आपकी तरफ से हुआ है, या फिर उन्होंने घोस्ट किया है, पर यहाँ सेपरेशन तो है। बाकी के 20% ऐसे हो सकते हैं कि अपने आप ही बात करना बंद कर दिया होगा, और बात करना बंद कर दिया होगा, लेकिन कुछ बोला नहीं है, ब्रेकअप है नहीं है, लेकिन बात करना बंद कर दिया, तो आपको खुद ही लगने लगा है कि कहीं इन्होंने मुझे छोड़ तो नहीं दिया। ओके, हाँ, तो यहाँ पे काफ़ी लोगों को यहाँ सेपरेशन दिखाई दे रहा है। जहाँ तक बात है गाइस आपकी, तो आप ना मुझे सिर्फ लव लाइफ के बारे में सोचते हुए नहीं, आप अपने फाइनेंस के बारे में भी सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपको रिसेंटली कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ हो, और अगर लॉस नहीं हुआ है लेकिन आपको प्रॉफिट कहीं से नहीं हो रहे हैं, आपकी अर्निंग नहीं हो पा रही है, या हो सकता है जो सोर्स ऑफ इनकम होता है वो नहीं बन पा रहा है, जॉब छूट चुका है या जॉब मिल नहीं रहा है, ऐसा भी हो सकता है। करियर के लिए भी वरीड मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लव लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, जो करंट सिचुएशन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लव लाइफ के बारे में सोच रहे हैं आप लोग। आपकी ज़िंदगी में गाइज, आपकी मैं अपने व्यूअर्स की बात कर रही हूँ, आपकी लाइफ में सिर्फ करियर से हटके भी बहुत सारी परेशानियाँ, अपने पर्सन से हटके भी बहुत सारी परेशानियाँ हैं, जिसमें एक परेशानी आपकी पर्सन को लेकर भी है। ओके, मैंने कहा ना कि आपसे जो भी सवाल करेंगे ना, कि कहीं कहीं तो कुछ अच्छा चल रहा हो, लेकिन शायद कहीं भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा, और आप मुझे थोड़ा सा फेड अप भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि हार मान लेना, लाइक बहुत हो गया, अब मेरे बस की नहीं है, फेड अप दिखाई दे रहे हैं चीज़ों को लेकर, लेकिन फिर भी आप कदम उठा रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत और करने की हिम्मत कर रहे हैं कि चलो थोड़ा सा और ट्राई करते हैं, थोड़ा सा और एक कोशिश और करते हैं, एक मौका और देते हैं, लाइक खुद को मौके देते हुए दिखाई देना, फिर उसमें हार जाना, फिर सोचना अब नहीं करना, फिर एकदम से लगना नहीं यार एक मौका और देते हैं, ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, अब नहीं करना। लेकिन यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मुझे डिप्रेस्ड भी दिखाई दे रहे हैं, डिप्रेशन में क्या करूँ क्या ना करूँ, जैसे आप चारों तरफ से कुछ भी सही नहीं है, कहीं से तो कुछ ऐसा हो जहाँ पे आपको मुस्कुराने की वजह मिले, और कहीं ना कहीं दूसरों को देख के आपको ऐसा लग रहा है कि यार मुझसे बेहतर तो ये है, मैंने इतनी मेहनत करी, मैं अपने रिलेशनशिप में इतनी लॉयल थी या था, कोई भी जेंडर हो सकता है, ठीक है, कि मेरा रिलेशनशिप इतना सही था, मैं उसमें लॉयल भी थी, मैंने अपने रिलेशनशिप में भी अपना एफ़र्ट दिया है, मैंने अपनी पढ़ाई में भी एफ़र्ट दिया है, मैंने अपने करियर में भी एफ़र्ट दिया है, मैं अपनी फैमिली को भी काफ़ी नाज़ों में रखा है, बट मुझे कहीं से भी कुछ भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, और इस कंपेयर पे किसी और को मिल जाते हैं वो रिज़ल्ट, तो आपको ऐसा लगता है कि मुझसे अच्छी तो इसकी लाइफ है। समझ रहे हैं बात को, कि मतलब इतना हर चीज़ में वफ़ादारी होने के बावजूद कुछ मिल नहीं पा रहा है, तो इससे बेहतर है मेरे से ज़्यादा अच्छी लाइफ तो उस दूसरे पर्सन की है जिन्हें आप इस वक्त देख रहे हैं। ओके, फाइनेंशियल क्राइसिस यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा आप लोगों की ज़िंदगी में फाइनेंशियल लॉस भी हैं, आपको कुछ सही नहीं चल रहा है ओवरऑल, और अब आपने कहीं ना कहीं अपने आप में रहना शुरू कर दिया है। काफ़ी लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि अब आप ना थोड़ा सा अपने आप को पीस देने के लिए, मतलब आपने शिकायतों का जो एक पिटारा होता है ना, जैसे इंसान अपना समझ के शिकायत कर देता है, चाहे वो अपनी फैमिली से कर रहा हो, चाहे किसी से भी कर रहा हो, अपने हस्बैंड या वाइफ से, अपने बच्चों से, भाई बहन से, माँ बाप से, दोस्तों से, किसी से भी वो शिकायत कर रहा हो, पर कहीं ना कहीं अब आपने शिकायतों का जो पिटारा है वो उसे बंद कर दिया है। मतलब अब शिकायतें होंगी भी ना, तब भी नहीं बोलना, नहीं कहना किसी को, क्योंकि किसी को कहने से वो सिर्फ मज़ीद एनहांस होती है। ओके, ऐसा नहीं होता कि शिकायत करने से मानते हैं कि शेयर करने से जो है दिल हल्का हो जाता है, पर दिल हल्का करके भी मैं क्या करूँ जब सॉल्यूशन नहीं है। लाइक आपका ऐसा हो गया है कि ना तो मुझे किसी से शिकायत करनी, मुझे अपने आप को शांत रखना है, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ अपने बारे में सोचना है। और ऐसा नहीं है अपने बारे में सोचना है तो आप सेल्फिश हो रहे हैं, लेकिन 1% आप कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर सेल्फिश होना चाह रहे हैं। ये आपकी रिसेंट एनर्जीज़ मुझे इस तरह की दिखाई दे रही है। जहाँ तक बात करूँ आपकी रिलेशनशिप में, तो हो सकता है आप लोगों के बीच में लैक ऑफ कम्युनिकेशन तो यहाँ 100% है। बात नहीं होती है, इतनी नहीं होती है, होती भी है तो बहुत माइनर होती है, महीने में हफ्ते में एक बार दिखाई दे रही है, वो भी मैसेज के थ्रू, रिप्लाई दे दिया, सीन कर लिया, मैसेज स्टेटस देख लिया, नथिंग एल्स, और कुछ ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। काफ़ी लोगों के यहाँ पे ब्लॉकिंग की भी सिचुएशन है, आप ब्लॉक्ड है या आपने ब्लॉक कर रखा है, लेकिन ब्लॉकिंग की सिचुएशन भी है यहाँ पे। ओके,
सो गाइज मेरा एक रिकमेंडेशन है आपको, जो मुझे एनर्जी गेन करते करते जो मुझे माइंड में आया कि आपको यहाँ 2 तरीके के जो है ना क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं कोई ऐड नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, बिकॉज़ क्योंकि मैं यहाँ क्रिस्टल्स का काम नहीं करती, ना मैं कोई अपनी तरफ से कोई क्रिस्टल आपको बेच रही हूँ, मैं ये नहीं कर रही। मैं बस आपको, मैंने कहा ना, गाइडेंस देनी है। तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि आपको ना क्रिस्टल्स पहनिए। 2 तरीके के क्रिस्टल्स आप कॉम्बो में करके पहन सकते हैं, जैसे 2 इसके लिए 2 इसके लिए कॉम्बो में करके पहन लिया। ऐसे ब्रेसलेट्स आते हैं, लॉकेट्स आते हैं, पेंडेंट एक ही चीज़ होती है, और आप गले में डाल सकते हैं, रिंग पहन सकते हैं इवन, है ना, रिंग भी पहन सकते हैं। रिंग में आलस आता है तो एक हल्का फुल्का ब्रेसलेट डाल दीजिए हाथ में। और अगर कुछ भी पहनने का शौक़ नहीं है, होते काफ़ी लोग कुछ भी पहनने का शौक़ नहीं होता, तो आप ना जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हैं अपने घर के अंदर, आपका स्टडी टेबल या आपका बेड, जैसे होता है ना, एक इंसान के, हर इंसान का एक कोना होता है जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा बैठता है, या फिर जहाँ सोते हैं उसके सिरहाने आप क्रिस्टल ट्री रख सकते हैं या क्रिस्टल के स्टोन रख सकते हैं। अब मैं आपको क्रिस्टल बता देती हूँ। तो यू कैन यूज़, आपको ग्रीन ज़ेडा इवेंचुराइन पहनना चाहिए, ग्रीन ज़ेडा इवेंचुराइन। मैं हाँ, तो मैं अब स्क्रीन है उस पर लिख के दे दूँगी, जिससे कि आपको स्पेलिंग्स की वजह से आपको पता लगे, सही स्टोन आप सर्च करें। तो ग्रीन ज़ेडा इवेंचुराइन आप पहन सकते हैं, या अपने 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 से कनेक्ट रख सकते हैं, ठीक है। दूसरा, आप रोज़ क्वार्ट्स को कैरी कीजिए, ओके, रोज़ क्वार्ट्स पहनिए। ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपकी लाइफ में काफ़ी बैलेंस दे सकता है, ठीक है। फ़िलहाल के लिए आप ये कर सकते हैं, और नहीं पहनने का शौक़ है तो आप स्टोन्स अपने सिरहाने रख सकते हैं जहाँ सोते हैं, ओके। लेकिन ऐसे नहीं रखना है। अगर आप उनको लेते हैं, परचेज़ करते हैं, बहुत सारी साइट्स हैं, अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन भी देता है, ठीक है। अमेज़ॉन पे सर्च कर सकते हैं, क्रिस्टल सर्च करते हैं, रिंग्स भी मिलता है, सब है अमेज़ॉन पे, ओके। अमेज़ॉन पे मिलता है, और कोई अगर आपके नोन में हो तो आप ले लीजिएगा। बाकी बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स बने हुए हैं टैरो के, क्रिस्टल्स के, रेकी के, तो आप वहाँ से भी, वो लोग भी ऑनलाइन जो है सेलिंग करते हैं। बाकी अमेज़ॉन, मेरी नज़र में अमेज़ॉन बेस्ट है, और वो लीजिएगा जिसमें जिसके साथ कुछ वैलिड डॉक्यूमेंट, लाइसेंस कार्ड भी मिल रहा हो, जो ये प्रूफ होता है, मार्क होता है उस पर कि ये ओरिजिनल है, ओके। आप उसका मिक्स पहन सकते हैं 7 चक्राउस को लेके। और जी, आपको वो इस कैप पहनना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है। अब आपको वो ऐसे नहीं पहनना है, जब आप उसे ले लें तो एकदम नहीं डाल लेना है हाथ पैरों में, या जो भी आप पहनेंगे, पैरों में नहीं, सॉरी, हाथों में, गले में, जो भी पहनेंगे आप, जो या बेड के साइड भी रख रहे हैं, तो एकदम से उसे यूज़ नहीं कर लेना है। जब वो आ जाए तो होल नाइट के लिए उसे सॉल्टी वाटर में छोड़ दीजिएगा। होल नाइट, फॉर द होल नाइट सॉल्टी वाटर में छोड़ दो। मिनिमम 4 आवर्स तो है, ठीक है, सॉल्टी वाटर में छोड़ दीजिएगा। सॉल्टी वाटर, सेंधा नमक और होता है, और उसमें कुछ फ्लावर्स वगैरह भी आप डाल सकते हैं। उसको एनर्जाइज़ कीजिए, एनर्जाइज़ करना ज़रूरी है। और एक पर्ची पे अपना नाम लिख के, क्योंकि वो आप अपने लिए एनर्जाइज़ कर रहे हो, तो पर्ची पे अपना नाम लिखिए और उसे उस पानी में, सॉल्टी पानी में डाल दीजिए, और होल नाइट के लिए छोड़ दीजिए। और किसी और को के लिए ले रहे हो तो आप उनका नाम लिख दीजिए, ओके। फिर उनको कैरी करने के लिए आप दे सकते हैं, और जब जब फुल मून आए, पूर्णिमा की रात, आप मून के नीचे भी उन्हें रख सकते हैं, ओके। क्रिस्टल्स का आप इस्तेमाल कीजिए, ये मेरा आपको रिकमेंडेशन है, ओके। सो देखते हैं कहाँ क्या बता रही थी और कहाँ आ गई मैं, बताती। चलो देखते हैं आपके पर्सन आपको, हमारे सवाल का जो जवाब है वो देखते हैं, आपके पर्सन आपके मिस करते हैं या नहीं, ओके। अगर आप गाइस कम्युनिकेट कीजिए, मैं ये नहीं कह रही कि पर्सन कम्युनिकेट नहीं कर रहे तो आप किसी से भी बात नहीं करेंगे। अपने दोस्तों से कम्युनिकेट कीजिए। आपको इस वक्त अपने अंदर आपको बोलने की ज़रूरत है, ठीक है। अब शांत लगाने का मतलब ये नहीं है आप शिकायतें करना छोड़ दें, लेकिन नॉर्मल बात कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताइए, अगर है वो बिताने लायक तो, है ना। उनसे घूमें फिरें, है ना। आपको थोड़ा सा ना एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है खुद को, ओके। बाहर जाइए, लोगों से बात कीजिए, ओके। द सन, वन मोर कार्ड, कॉल कीजिए अपने लोगों को, ठीक है। 2 ऑफ वांड्स, वन मोर कार्ड। देखो बॉटम से डेक से क्या है जो लोग टैरो रीडिंग देखते हैं वो समझ गए होंगे कार्ड देख के, और खुश भी हो गए होंगे
ओके, ओ माय गॉड, स्पेसिफिक नंबर्स, ओके चलो रुक जाओ, 3 ऑफ वांड्स, ओके ये तो आना ही था। तो स्पेसिफिक नंबर्स यहाँ पे क्या क्या दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे जो स्पेसिफिक नंबर्स हैं जी 2 है, 3 है, 2 3 4 5, ये क्या बात हुई, 2 3 4 5, ओके 7 9 10 11 19 19, मतलब एक और 9 मिला के हुए 10 नंबर भी है, 10 स्पेशल है यहाँ पे। ओके 10 स्पेशल है यहाँ पे गाइस। ओके 7 नंबर स्पेशल है, 10 स्पेशल है, 7 स्पेशल है, 4 भी स्पेशल है ना, 3 भी स्पेशल है, क्या है क्या फिर ओके चलो, तो यहाँ पे आपके पर्सन आपको मिस करते हैं। सो गाइस यहाँ पे ऐसा है कि पहले मैं आपकी बता दूं कि आप तो उन्हें बहुत मिस करते हैं। अगर मैं आपकी बात करूं तो आप तो उन्हें बहुत ज़्यादा ही मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। लेकिन आपकी मिसिंग पता है क्या है, आपकी मिसिंग कुछ ऐसी होगी, अगर ये रेजोनेट होए तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आपका मिस करना सिर्फ ये नहीं है कि मुझे याद आ रही है, मुझे बात करनी है, नहीं। आपका मिस करना ना ये है कि आप इसलिए मिस करते हैं क्योंकि उनसे आपका लैक ऑफ कम्युनिकेशन है ना, बात नहीं होती, तो आपको पता नहीं उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो आपका मिस करना ये है कि इस वक्त क्या कर रहे होंगे, बात करेंगे कि नहीं करेंगे, मतलब उस मिसिंग में भी नेगेटिविटी है करेंगे कि नहीं करेंगे, या इरादा ख़त्म कर दिया है, या सच में मुझे छोड़ के चले गए हैं, बात करेंगे भी नहीं करेंगे, या मैं ही वेट करे जा रही हूँ या करे जा रहा हूँ। आपका मिस करना ये वाला है, ठीक है। बहुत सारे सवालों के जवाब आप चाहते हैं वो आपसे बात करें, तो क्लियर करें चीज़ें। आपकी मिसिंग में ये एनर्जी ज़्यादा है, उनकी मिसिंग में क्या एनर्जी है ये मैं आपके लिए बोला, ठीक है। लेकिन गाइज अगर मैं उनकी, आपके पर्सन की मिसिंग एनर्जी बताऊं, तो आप डिसीजन वाला मिस करते हैं, वो मिस करते हैं सिर्फ मिस वाला पॉजिटिविटी। वो ये मिस नहीं करते कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे, और कैसे होंगे, नहीं। उनका जो मिस है ना आपको लेके, वो ये है कि लाइक हाँ, मतलब ये बोल सकते हैं उनको आपसे कोई सवाल जवाब, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं चाहिए। उनका मिस करना सिर्फ मिस करना है कि आप ठीक है ना, वो सही होंगे ना, वो अच्छी होंगे ना, उनका मिस करना ये है। यार बहुत दिन हो गए मैंने उनसे बात नहीं करी है, मुझे उसकी आवाज़ की याद आ रही है, मुझे उसकी याद आ रही है, बहुत दिनों से मैंने उसे देखा नहीं है, वीडियो कॉल नहीं करा, तो मुझे उसका चेहरा देखना है ना। सही है ना वो, ठीक है ना, क्या अभी भी गुस्से में है, ये गुस्सा शांत हुआ कि नहीं। यार बहुत दिनों से मैंने उससे प्यार भरी बातें नहीं करी है, बहुत दिनों से मैंने उससे मुँह से आई लव यू नहीं सुना है ना। मतलब वो मिस कर रहे हैं आपका फेस, आपकी आवाज़, आपका चेहरा। फेस और चेहरा एक ही होता है। आपका उनसे पेश आने का तरीका, वो चीज़, आपकी चीज़ें, आपका ना हाव भाव मिस कर रहे हैं वो, आपका इमोशनल साइड उनके प्रति, वो चीज़ें मिस कर रहे हैं, है ना। आप कैसे मिस कर रहे हैं कि कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, और मुझसे बातें नहीं करते, करेंगे भी कि नहीं करेंगे, अरे भाई किधर हो, मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए, उन्हें मेरी याद नहीं आती क्या, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है मुझको लेके। लाइक आप अभी भी गुस्से वाला मिस कर रहे हैं, लेकिन वो आपको गुस्से वाला बिल्कुल मिस नहीं करते। वो आपको वाला मिस करते हैं कि मेरी गलती है, मैंने उसे बहुत हर्ट किया है, लेकिन मुझे उसकी याद आ रही है, मुझे उसकी वो एनर्जीज़ याद आ रही हैं, जैसे वो मुझसे प्यार करती है, प्यार करता है, लाइक वो वाला मिस, ठीक है। जब आप उन्हें अपना प्यार पेश करते हो, प्यार दिखाते हो, दिखाने का तरीका, उनको आई लव यू बोलने का तरीका, उनसे हमदर्दी जताने का तरीका, उनसे प्यार से बात करने का तरीका, वो आपके उस हाव भाव को, उस इमोशनल साइड को मिस कर रहे हैं। ओके और आप जो उन्हें बैक टू बैक कॉल पे कॉल करते रहते होंगे, लाइक कॉल करी, मैसेज करे, और क्या हो रहा है, किधर हो, बार बार उन्हें पूछना, केयर देना, ओवर केयर करना केयर नहीं भी चाहिए तब भी करना, बार बार सवाल करना, वो चीज़ भी वो मिस कर रहे हैं कि अब आप उनसे कोई सवाल नहीं कर रहे होंगे। मैंने कहा ना, आप कहीं ना कहीं शांत लगाए हो चीज़ों को लेके। ओके यहाँ पे ऐसा है, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन ना इस उम्मीद में भी, अगर करेंटली मैं एनर्जी की बात करूँ तो मिस तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन इस उम्मीद में भी है कि जो होगा अच्छा होगा। अगर बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं, पॉजिटिव माइंडसेट हो रहा है उनका आपको लेके, ये पॉजिटिव माइंडसेट हो रहा है कि अगर मेरी ज़िंदगी में वो इंसान होगी या होगा तो मुझे इतना ज़्यादा दिमाग मारने की ज़रूरत नहीं है, वो मुझे मिल ही जाएगा। मतलब मैं खुद भी अगर भाग जाऊँ ना, मुझे वो इंसान तब भी मिल जाएगा। इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं आपके पर्सन आपको लेके। ओके उनको ये पता है कि सोच बहुत रहे हैं आपके बारे में, छोड़ने बिल्कुल नहीं चाहते। अगर सेपरेशन हो भी गया है ना, तब भी वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं इस चीज़ को लेके कि उन्होंने आपको छोड़ा। अगर आप दोनों के बीच में ब्रेकअप भी हो गया है ना,
तब भी आज भी वो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं कि आपके बीच में क्या सचमुच ब्रेकअप हो गया। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस गाइस, ओके। तो उनको अभी भी ये चीज़ यकीन नहीं हो रही क्या सच में आप उन्हें छोड़ गए हैं या आप दोनों अलग हो गए हैं, इस तरीके से उन्हें अभी तक यकीन नहीं है। ओवरऑल वो आपसे मूव ऑन ज़रा भी नहीं कर पा रहे, आपसे आगे बिल्कुल नहीं बढ़ पा रहे, उल्टा ये और पॉजिटिव हो गए हैं, उल्टा अपनी फीलिंग्स को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। अगर वो अभी तक अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और आपको भी अगर ऐसा लगता था कि ये ऐसे जो पेश आते हैं, ये मुझसे ऐसे जो बात करते हैं, लड़ते भिड़ते क्यों, उल्टा सीधा क्यों बोलने लग जाते हैं लड़ाई भिड़ाई में, ये ब्रेकअप तो कर लेते हैं, छोड़ के जो चले जाते हैं, बात क्यों नहीं करते, इन्हें मेरी याद क्यों नहीं आती, तो जैसे मुझे आती है। तो लाइक अगर आपके मन में ऐसे कुछ सवाल आते थे, प्यार करते भी है कि नहीं करते, या फिर मेरा प्यार ज़्यादा है या उनका कम है, इस तरीके से कंपैरिजन भी आप करते थे, तो गाइज़ यहाँ पे उनको एक रियलाइजेशन भी हुआ है आपके पर्सन को। वो ये हुआ है कि मतलब जैसे थोड़ा बहुत अगर आप दोनों के बीच में थोड़ा भी वक्त भी सेपरेशन आया और आपने अपनी एनर्जी को पीछे खींच लिया है ना, ज़्यादा चेजिंग नहीं करी, मिस बहुत किया है आपने उन्हें, मिस बहुत किया है, मैंने कहा ना मिस तो किया है आपने भी, लेकिन चेजिंग नहीं करी है। लाइक उनको कॉल करना, मैसेज करना, ये सब चीज़ें नहीं करी है आपने शायद उनके साथ, है ना, शायद नहीं, अकॉर्डिंग टू दिस रीडिंग दिस कार्ड्स यही चीज़ है। ओके, रेजोनेट हो रहा है, नहीं हो रहा, वो हो सकता है किसी और के साथ रेजोनेट हो, लेकिन आपने चेजिंग, काफ़ी लोग यहाँ पे हैं, 80% लोग हैं जिन्होंने अपने पर्सन को लेके इस बार चेजिंग नहीं करी है, तो वो हैरान हो गए हैं। अब उन्होंने सोचा होगा आसान कि कोई नहीं, मूव ऑन, आगे बढ़ेंगे, लेकिन क्या हुआ है, उल्टा हो गया। उल्टा ये हुआ है कि आपने अपनी एनर्जी जब खींची ना, तो आपको खुद पे कंट्रोल करना आ गया, लेकिन एज़ कम्पेयर टू योर पर्सन, आपके पर्सन का कंट्रोल खो रहा है। आपके पर्सन उल्टा हो गया उनके साथ में। उन्हें लग रहा था कि वो आगे बढ़ जाएंगे, वो आराम से खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं हुआ। जब आपने अपनी एनर्जी वापस ले ली ना उनकी तरफ से, प्यार नहीं ख़त्म किया पर एनर्जी वापस ले ली उनकी तरफ से, ज़्यादा उनको शो नहीं करा, ज़्यादा उनके सामने एक्सप्लोर नहीं हुआ अपने प्यार को लेके, ठीक है, बम नहीं फोड़ा उन पर अपने प्यार का, ये चीज़ नहीं करी आपने इस बार ज़्यादा। तो इस वजह से जो आपने उन्हें एक स्पेस दिया है ना, उस स्पेस ने उनको ये रियलाइज़ करवा दिया है कि वो खुद आपसे कितना प्यार करते हैं, आप उन्हें इस हद तक याद आ सकते हैं। तो अब तक अगर उन्हें रियलाइजेशन नहीं था ना कि वो आपसे बहुत सच्ची वाली मोहब्बत कर बैठे हैं, उन्हें ये तो पता था कि वो उन्हें चाहते हैं, आप आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, आपसे बॉन्डिंग बन गई है, आपका एडिक्शन हो गया है, आपकी आदत पड़ गई है, आपको मिस करने लगे हैं, आपसे प्यार व्यार होता जा रहा है, ये चीज़ तो वो जानते थे खुद की लेके, लेकिन एक शिद्दत वाली मोहब्बत हो गई है, इश्क हो गया है, वो चीज़ से अभी भी वो अवेयर नहीं थे कि अब आप उनके लिए सिर्फ नॉर्मल ऐसे ही प्यार नहीं हो, अब आप उनके लिए शिद्दत वाली मोहब्बत हो, इश्क हो आप उनका। अब वो चीज़, वो प्यार कुछ और बनता जा रहा है, कुछ और बन गया है, प्यार से भी ऊपर एक कंडीशन होती है, वो प्यार उनका वो बन चुका है आपको लेके। ये चीज़ उन्हें खुद भी नहीं पता थी आपके पर्सन को, ठीक है। तो वो जो प्यार बन चुका है ना, कुछ और प्यार से भी बढ़कर जो होता है, वो जो चीज़ मुझे उसका नाम नहीं पता, तो वो जो चीज़, वो जो जज्बात उनके अंदर बन चुका है ना, उससे वो खुद भी अवेयर नहीं थे, आपके पर्सन खुद भी नहीं जानते थे। लेकिन जब आपने अपनी एनर्जी उनसे खींच ली, तभी उन्हें रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई, मेरे अंदर उस इंसान के लिए बहुत चाहता है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, नहीं रह सकता। पहले वो इस कॉन्फिडेंट में थे, ओवर कॉन्फिडेंट में, कि कोई नहीं, सब मूव ऑन हो जाते हैं, हम भी हो जाएंगे। लेकिन जब वो खुद भी नहीं हो पाया ना, तब उन्हें समझ में आ गया कि भाई उन्हें अब आपसे थोड़ी बहुत मोहब्बत नहीं रही है, वो आपके लिए ऑब्सेस्ड हो चुके हैं। और वो रियलाइज़ कब करा, जब आपने अपनी एनर्जी वापस ले ली, ठीक है। मतलब कुल मिला के ये है कि ये जो आपके बीच में अगर सेपरेशन आया ना है ना, तो आया है ना, तो आना ही था, और ये आपके अच्छे के लिए आया। उनके अंदर ये रियलाइजेशन तो हुआ, ये चीज़ जागी तो सही कि वो उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हो चुकी है। मतलब अगर वो इस हवा में उड़ रहे थे, इस कॉन्फिडेंस में जी रहे थे ना कि ना ना आप भी उनके लिए पागल रहोगे, और वो खूब सेल्फ कंट्रोल में रहेंगे, और वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है मेंटली और इमोशनली, बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो इतने पागल नहीं होते किसी इंसान के लिए। अगर वो इस घमंड में थे ना, तो उनका घमंड कहीं ना कहीं टूट गया, और वो सोचने पर मजबूर हो गए कि ये तो कुछ और ही हो गया। उनकी फीलिंग आपको लेके शादी तक, आप वो खुद आपको लेके शादी सोच रहे थे, लाइक शादी हो जाए, अब हमारे बच्चे हो, हमारी फैमिली हो। उनकी फीलिंग ऐसी हो सकती है आपके लिए, उन्हें खुद यकीन नहीं हो रहा है इस वक्त कि यार मैं उस इंसान के लिए, मैं तो ऐसा नहीं था या ऐसी नहीं थी, मुझे तो कंट्रोल करना आता था फीलिंग पे, तो मेरी फीलिंग ऐसी कैसी बन गई उस इंसान के लिए। वो खुद भी हैरान हो रहे हैं। ओके, तो ये उनकी इस वक्त करंट एनर्जीज़ है, वो आपको डेफिनेटली मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है। चलो दोनों ले लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे है यू आर गुड इनफ।
तो यहाँ यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप में कमी, जैसे कभी भी होता है ना, पर्सन बात नहीं कर रहा, या फिर अगर कोई एग्ज़ाम, जनरल लाइफ में भी कई बार होता है, हम कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, हम क्रैक नहीं कर पाए, है ना, या फिर हमने कोई इंटरव्यू दिया था उसमें हम पास नहीं हो पाए, तो हमारा कॉन्फिडेंस एकदम डाउन चला जाता है। इवन पर्सन भी जब छोड़ जाता है तब भी लगता है, ब्रेकअप वगैरह हो जाता है तब भी लगता है कि यार क्या मैं लायक नहीं हूँ, क्या मैं डिजर्विंग नहीं हूँ, क्या मैं इतनी बुरी हूँ या इतना बुरा हूँ, क्या मैं बिल्कुल भी अकल नहीं है मेरे अंदर। तो नहीं, यू आर गुड इनफ। तुम अपने ऊपर डाउट करना छोड़ दो। खुद पे डाउट करना छोड़ दोगे ना तो चीज़ें ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगी। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, ये कार्ड काफ़ी दिनों से रीडिंग में आ रहा है। इसका मतलब आपके बीच में ना अभी भी बैलेंस की बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, बैलेंस लाइए अपनी ज़िंदगी में, आलसपना छोड़िए। आई डोंट नो ये इंट्यूशन मुझे एकदम से क्यों आया, किसके लिए आया है, बट गाइज यहाँ पे आलस है आपके अंदर। ठीक है, आलसपना छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। आलस छोड़ दोगे ना आपकी लाइफ बहुत सेट हो जाएगी। शायद आपकी ज़िंदगी में जो थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना वो आलस की वजह से है। अब आप सोचेंगे मैं तो आलस नहीं करती, नहीं करता, नहीं करते होंगे तभी आया है, तो ज़रूरी नहीं है ये। कुछ परसेंट लोगों से रेजोनेट हो सकता है, पर किसी के लिए तो है ये मैसेज, ऐसे ही नहीं आया ये। ओके, तो देखते हैं अब आपके लिए व्हाट्सएप मैसेज देखेंगे। देखिए मैंने कार्ड का डेक लिया है, कितना खूबसूरत है एक्चुअली। आई लव दिस शेड, द पिंक शेड एंड मर्जेंटा मिक्सअप शेड, मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगे ये कार्ड्स, बहुत प्यारे थे। तो मैं इन्हीं की बात कर रही थी उस दिन जब मैं कह रही थी ना कि मैंने आप लोगों के लिए व्हाट्सएप मैसेज मंगवाया आपके पर्सन की तरफ से, तो मैं खुद एक्साइटेड हूँ पढ़ने के लिए। वो एक्चुअली ये था, ये डेक था, बहुत दिनों में आया है तो आज मैं करूँगी फर्स्ट टाइम। ओके, तो देखते हैं आपके जो पर्सन है आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या मिस कर रहे हैं, क्या एनर्जी है उनकी इस वक्त, क्या बोलना चाहते हैं आपको। अगर व्हाट्सएप मैसेज करते तो क्या करते, दिल से करते तो। ओके, एक कार्ड यहाँ पे आया है, आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विद यू। ओके, तो यहाँ पे डेफिनेटली ऐसा है कि उनके साथ जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं, जो भी अच्छे कर्म होते हैं, ये कार्ड ने मुझे ये तो बता दिया कि आपके बीच में सेपरेशन है, तो ये रीडिंग कंफर्म हो गई है। ठीक है, ये उन लोगों के लिए ज़्यादातर जिनके बीच में ब्रेकअप वगैरह हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं, व्हाट्सएप करना चाहते हैं आपको। अगर वो दिल से व्हाट्सएप करते तो आपको डेफिनेटली ये कहते कि काश मैं तुमसे वो सारी बातें शेयर कर पाती या कर पाता, जो भी मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है, काश मैं तुमसे शेयर कर पाती या कर पाता। तो आप लोगों के बीच में सेपरेशन है या फिर बहुत लेस ऑफ कांटेक्ट है, तो हो सकता है आपकी उनसे बात ना हो पा रही हो। तो मोस्ट प्रोबेबली आपके पर्सन को भी ये फीलिंग हो सकती है कि यार मेरी उस इंसान से बात नहीं हो पाती ज़रा भी, बहुत बहुत दिन हो जाते हैं, मुझे बहुत याद आती है, बहुत कुछ शेयर करना होता है, लाइक ऐसा। यू एंड आई वर टू यंग। ओके, तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रही, यहाँ पे आपके जो पर्सन है वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम हुई है वो सिर्फ उसकी रीज़न ये थी इमेच्योरिटी। या तो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, या तो आपने कोई इमेच्योर बिहेवियर कर दिया होगा, या उन्होंने कोई इमेच्योर बिहेवियर कर दिया होगा आपके साथ में। तो दोनों में से कोई एक भी हो सकता है, या आप दोनों ही हो सकते हैं। तो दोनों के इमेच्योर बिहेवियर एक साथ मिल के मर्ज होके एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट कर दिया, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि आप दोनों अलग हो गए। ओके, तो यहाँ जो आपके पर्सन है वो ये कहना चाहते हैं कि आई नो, मतलब अगर कल तक वो अगर आपको दोष देते थे ना कि तुमने बहुत इमेच्योर बिहेव किया है, लेकिन आज की डेट में वो खुद को भी दोष देते हैं कि गलती उनकी भी थी। ठीक है, नो मैटर गलती किसकी थी कैसी, लेकिन आपके पर्सन खुद को भी ब्लेम कर रहे हैं कि ठीक है आप में बचपन आता, पर वो तो समझदारी से काम ले सकते थे। तो उन्हें खुद को भी अपने ऊपर ब्लेमिंग आ रही है उनके अंदर कि अगर वो जब भी आप दोनों के बीच में कुछ भी प्रॉब्लम हुई होगी, अगर उस टाइम वो मेचोरिटी के साथ पेश आ जाते, कंट्रोल कर लेते खुद पे, तो शायद आप दोनों के बीच में आज इतना सेपरेशन नहीं होता। ओके, सो वन मोर कार्ड प्लीज़। ओह माय गॉड, लुक इज दिस कार्ड गाइस, लुक इज दिस कार्ड। ओके, रुक जाओ, कैमरा क्या करने दो। हाँ, दिखाई दे रहा है, आई होप आपको दिख रहा हो। तो दिख गया होगा, यहाँ पे लिखा है आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तो येस, डेफिनेटली यहाँ पे एक बात कंफर्म है कि आपके पर्सन आपको प्यार बहुत करते हैं, चाहते बहुत हैं, बहुत डायरेक्टली कह रहे हैं आई लव यू। ठीक है, तो अगर आप लोगों के बीच में सेपरेशन हो भी चुका है, ब्रेकअप भी हो चुका है ना, तब भी आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि भाई मैं आपसे ही प्यार करता हूँ या करती हूँ, और आपके बिना कोई नहीं है, इतनी जल्दी आपसे नहीं मूव ऑन हो पा रहे। ठीक है, यहाँ बॉटम से देखते हैं आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। देखो, ये वाला कार्ड और ये वाला कार्ड एकदम से मर्ज हो गया। मैं भी यही कह रही थी जब ये कार्ड आया था कि हो सकता है आप दोनों के बीच में जब भी कोई प्रॉब्लम हुआ, सेपरेशन आया, तो उसका रीज़न ये हो कि आपने इमेच्योर बिहेव किया होगा, या उन्होंने किया होगा, या दोनों ने कर दिया होगा। लेकिन वो अपने आप को दोष दे रहे हैं कि ठीक है आप तो थे ही बच्चे, आप में तो है ही बचपना, लेकिन वो तो ठीक से अगर पेश आ जाते, उन्हें तो आपसे ठीक से पेश आना चाहिए था, तो उन्हें आज खुद पर रिग्रेट है। यही कार्ड यहाँ बॉटम से डेक से है, तो ओवरऑल एनर्जी है ये।
वो कहना चाहते हैं कि काश उस टाइम मैं आपको अगर ठीक से ट्रीट कर लेती या कर लेता तो हमारे बीच में इतना बुरा सेपरेशन नहीं आता। ओके, सो लेट्स सी, कुछ चार्म्स देखते हैं आपके लिए। इसे यहीं रख देते हैं, चलो कार्ड को नीचे रख देती हूँ। आई वांट कि आप कार्ड को भी दिखाई देते, खूबसूरत कार्ड है। ओके, सो चार्म्स निकालने में मुझे बड़ा मज़ा आता है, नहीं सीरियसली। चलो आई थिंक बहुत आ गए, थोड़ा सा ऐसे निकाल लेती हूँ। बॉक्स कैसा है ये, मुझे ना आई डोंट नो, आपको पता नहीं, मुझे नहीं पता वीडियो में कैसा दिख रहा है, कितना नया दिख रहा है, साफ़ दिख रहा है, पुराना दिख रहा है, मुझे नहीं पता। बट आप अगर गेस कर सकते हो कि ये कितना साल पुराना होगा, ये 10 साल पुराना है, 10 साल। और इसको मैंने कभी यूज़ नहीं, ये सिर्फ ऐसे रखा रहता था, टेबल कबर्ड्स ऐसे ही रखा रहता था, कुछ नहीं था इसमें, खाली पड़ा रहता था। मुझे मेरे मामा जी ने गिफ्ट किया था ये मुझे उस टाइम ऐसी। एक्चुअली वो दो लाए थे, पिंक और ब्लू, तो मुझे ब्लू बहुत पसंद आया था, बल्कि पिंक बहुत खूबसूरत था, पर मुझे ब्लू पसंद आया था। 10 साल पहले, 10 साल से भी ज़्यादा हो गया, आई थिंक 10 साल से भी ज़्यादा हो गए, मतलब स्कूल में थी मैं, तो स्कूल में थी तो ये तभी उन्होंने मुझे ला के दिया था ऐसे ही कि प्यारा सा है। और इसके साथ हिस्ट्री है, मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये कांच है, पूरा मोटा वाला कांच है, और मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने इसको ऐसे ही रख दिया था, मैंने ऐसा नहीं कभी बॉक्स में इसे सजो के कहीं पर रखा हो, मैंने ऐसा कभी नहीं किया था। इसको ये ऐसी टेबल पे रखा रहता था, इसमें मैं मेडिसिन डाल दिया करती थी, चलते फिरते कुछ भी डाल दिया, रिंग उतार के डाल दी, मेडिसिन डाल दी, ब्रेसलेट डाल दिया, पैसे डाल दिए, मैं कुछ भी डाल दिया करती थी इसमें चलते फिरते, है ना, ऐसे ही रखा रहता था। और देखो आज ही किस काम आया है, मेरे चार्म्स रखने के काम आया है। तो कौन सी चीज़, इसे कहते हैं मटेरियलिस्टिक इफेक्ट, कौन सी चीज़ कब काम आ जाए गाइस पता नहीं लगता। ओके, सो वी हैव हियर, एक मिनट मैं उठा लेती हूँ सारे, तो चार्म्स छूट ना जाए। ओके, सो हमारे पास है यहाँ पे एंजल। तो यहाँ यूनिवर्स कहना चाहते हैं आपके ऊपर ना एंजल एक बहुत एडवाइस, बहुत ज़्यादा गाइडेंस है एंजल्स की, ठीक है। तो और ये लव एंजल है। ओके, यहाँ पे हार्ट भी बनने हैं, तो ये लव एंजल है, ये पर्टिकुलरली लव एंजल है। तो आपका, अगर आपको ऐसा शक होता है कि मेरा जो कनेक्शन है वो कहीं हमेशा के लिए छोड़ के चला है, तो ये पूरी तरह प्रोटेक्टिव है, क्योंकि प्रोटेक्टेड है, क्योंकि जब खुद से एंजल संभाल रहे हैं तो वो चीज़ क्यों ख़राब होने लगी। ओके, तो अगर आपके बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता भी है ना, तो वो आपको लेसन्स देने के लिए आता है, लेकिन बाद में आप दोनों फिर से एक हो जाएंगे। ओके, सो वी हैव स्टार हियर। तो यहाँ यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आपको होप नहीं छोड़नी है। ओके, होप मत छोड़िए, अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दीजिए, और होप में ही सारी दुनिया कायम रहती है। हियर इज़, ये सीधा कहाँ से है? ओके, इधर से है। तो यहाँ पे हमारे पास एक साइकिल है, ये सर्कस वाली साइकिल है एक्चुअली, ये नॉर्मल साइकिल नहीं है। तो यहाँ से जो मुझे मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए वो ये है यूनिवर्स की तरफ से कि जो कुछ साइकिल्स हो सकता है आप दोनों के बीच में, आपके पर्सन के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो, ठीक है, मीटिंग नहीं होती हो, ज़्यादा नहीं होती हो, तो यहाँ पे आप लोगों की बहुत जल्द मीटिंग होगी। तो नो मैटर, जैसे सर्कस की से साइकिल चलाना बड़ा मुश्किल होता है, तो आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो भी बहुत वैसा है, मतलब वो जल्दी से नहीं मिलने आ पाएंगे, ठीक है, बहुत मुश्किलात वाली मीटिंग है, लेकिन वो आएंगे ज़रूर, कैसे भी आए, चाहे सर्कस वाली साइकिल, मुश्किलात वाली साइकिल चला के आए, पर आएंगे ज़रूर। ओके, और ये पे देखो तो 2 बार यहाँ साइकिल आ गई है, जो इसने इस बात को कन्फर्म कर दिया कि वो 101% वो आएंगे आपसे मिलने। यहाँ पे अगेन स्टार आया है, बट इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा बड़ा स्टार है, तो इस स्टार को मैं एज अ ग्रूमिंग ब्यूटी चार्म को लेके जो है इंडिकेट करती हूँ। तो आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, कुछ लोगों के लिए हेल्थ इश्यूज़ अगर है तो अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। फिर से यहाँ साइकिल आ गया है, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस की। फिर से स्टार आ गया है, और ये ग्रूमिंग वाला स्टार है, तो आप अपनी खूबसूरती पे ध्यान दीजिए। ओके, सो ओ माय गॉड, 3 स्टार 4 स्टार, ओ ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई, अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दीजिए। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास फिर से एक एंजल आई है, छोटी सी एंजल है, छोटा सा एंजल है। तो यहाँ पे ये है कि ये जो वाली एंजल है ये आपको आपके ऑरा के ऊपर वर्क करने के लिए कह रहे हैं कि अपने ऑरा पे वर्क कीजिए, अपने पैशन पे वर्क कीजिए, ठीक है, जो ज़िंदगी में चाहते हैं, जो करना चाहते हैं उसके ऊपर वर्क कीजिए। ओके, तो यहाँ पे आई है डॉल्फिन, यिन यांग की एनर्जी है, मैं इसको यिन यांग की तरह जो इंडिकेट करती हूँ। यहाँ पे आपके लिए आया भी था बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, मैं मेडिकली बोलने वाली थी, प्रैक्टिकलिटी। तो यहाँ पे ये बात कंफर्म हो गई है, यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि अपनी लाइफ में बैलेंस
आ रहा है आप उसको आने दीजिए, ठीक है। और थोड़ा सा कोई चीज़ अगर आपको मिल रही है, लेकिन यूँ समझ लीजिए खाना आपको यूनिवर्स दे रहा है, लेकिन खाना तो आपको खुद ही पड़ेगा ना, कि वो थोड़ा यूनिवर्स आके आपके मुंह में निवाला डालेंगे, नहीं ना। उसके लिए आपको हाथ बढ़ाना पड़ेगा, टुकड़ा तो आपको ही तोड़ना है ना। खाना तो खाने के लिए आपको अपना मुंह तो चलाना ही पड़ेगा ना। तो ये है कि थोड़ा सा एफर्ट करिए खुद भी, ओके। यूनिवर्स आपकी हेल्प करना चाहते हैं तो उसको होने दीजिए और खुद से एफर्ट लीजिए थोड़ा सा, ओके। और यहाँ पे हमारे पास फेदर, ठीक है। तो यहाँ यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि एक्चुअली ये जो फेदर है ना, फेदर भी नहीं, ये फेदर नहीं है, सॉरी, ये एक लीफ है, लेकिन ये लीफ जो है हमारे पास मनी प्लांट की लीफ है, ओके। तो यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आप जो है ना, आप अपने काफ़ी लोगों के लिए, मैं अभी मैंने जब स्टार्टिंग में रीडिंग निकाली थी तो एक चीज़ आई थी कि आप लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो रहा होगा, तो आप अपने फाइनेंस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। आपको फाइनेंस बहुत अच्छा मिलेगा, यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत कुछ सोच के रखा हुआ है, बस आपको पॉजिटिव रहना है, ओके। और काफ़ी लोगों के लिए मैं ये भी एडवाइस करूँगी कि आप चाहे तो लीफ पैटल को पेंडेंट में डाल के, किसी चेन में डाल के जो है गले में कैरी भी कर सकते हैं, ओके। ये चीज़ आप चीज़ की ज़िंदगी को एनहांस कर सकती है। या मेरी तरह से ब्रेसलेट में कोई ब्रेसलेट चूड़ी वगैरह हो आपके पास, उसमें भी अगर आप पे पेंडेंट है ऐसा लीफ वगैरह का, आप बाज़ार से ला सकते हैं, डायरेक्ट पहन सकते हैं, उसको एनर्जाइज कर लीजिएगा वही सॉल्ट वाटर में करके, और ऐसे आप ब्रेसलेट में भी डाल सकते हैं, ओके। सो गाइज बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। बहुत ज़्यादा डिटेल रीडिंग रही है, पॉजिटिव बहुत है, तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। रीडिंग को क्लेम कीजिए, क्लेम करने के लिए आप रीडिंग लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन बटन, जैसे कि मैं जब भी कोई रीडिंग लाऊँ आपके पास टाइम टू टाइम पहुँच पाए, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।